हाँ जी, क्या हाल चाल। मैं ऋषभ चंदेल। तो भाई आज की वीडियो ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी बंदे सोच रहे हैं कि सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी है कम बजट में, तो कम बजट में गाड़ी कौन सी आती है? मारुति 800 या अल्टो K10 या फिर आती है आपकी टाटा नैनो, जो कि इस टाइम जो है सेम प्राइस में बिक रही हैं और कम से कम 15 साल पुरानी गाड़ियाँ ही बिक रही हैं, वो भी पास की हुई गाड़ियाँ और कुछ जो है बिना पास की हुई गाड़ियाँ। तो इनमें जो है प्राइस का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस बारे में बात करूँगा मैं आपको। तो फिलहाल के लिए जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ जितने भी बंदे खरीदने जा रहे हैं, तो पहली बात तो भाई एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि गाड़ी में डेंट नहीं होना चाहिए और ना ही उसमें जो है स्क्रैच होने चाहिए। बाकी आप जो है कंप्रोमाइज़ कर सकते हो प्राइस के हिसाब से कि हाँ जी, प्राइस जितना गाड़ी का प्राइस है उस कंडीशन में आपको गाड़ी कैसी मिल रही है। ठीक है, अगर आपको एक्यूरेट गाड़ी चाहिए, जैसे कि मेरी गाड़ी है, इस टाइम इसका प्राइस मतलब इतना समझ लो कि मैंने इसके ऊपर ना 82-83 हज़ार रुपये 83 या 84,000 जो इस पर ऊपर खर्चा कर दिया है। और जिसके साथ जो है मैंने अभी भी इसके ऊपर काफ़ी कुछ काम करवाने को है, जैसे कि इसका ये शीशा चेंज करवाने को है। ये आपको बिल्कुल वाइट जैसा लग रहा है पर ऐसा नहीं है, इसमें स्क्रैच काफ़ी ज़्यादा होंगे। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, शायद थोड़ा बहुत आपको स्क्रैच इसमें दिखे पर नहीं दिखेंगे क्योंकि मेरे को पता नहीं दिखने वाले। हाँ, इसमें आपको थोड़े बहुत दिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रैचेस आपको महसूस होंगे, छाया में है ना गाड़ी, तो ऐसे ही स्क्रैच जो है इसके फ्रंट शीशे पे लगे हुए हैं। तो एक ये सीन भी है इसमें जो आपको दिक्कत दे सकते हैं, तो ये भी आपको नोटिस करना है क्योंकि 3-4 हज़ार का शीशा पड़ता है एक ही फ्रंट वाला। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बड़ा नुकसान है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को देखनी है। और बाकी जो है बैक शीशा, ये इसका उतना ज़्यादा काम है नहीं, पर तब भी ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बम्पर वगैरह नए होने चाहिए। ऐसे पेचों से अगर आप ये छोटे छोटे देख रहे हैं ना नट, ये छोटे छोटे पेच स्क्रू, अगर ऐसे पैकिंग दी गई है गाड़ी में तो समझ लो कि वो जुगाड़ू गाड़ी है, उसका कोई कुछ खास फ़ायदा है नहीं खरीद के। पर वो भी आप जो है कंप्रोमाइज़ कर सकते हो थोड़ा बहुत। और बाकी जो है कुछ चीज़ों में आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो है गाड़ी की लाइट वगैरह। ये आपको चेक करनी है पूरी की पूरी की सारी वर्क कर रही है, आपको मीटर में पूरा सिग्नल दे रही है या नहीं दे रही है। बाकी ऐसे स्क्रैच वगैरह भी नहीं चलेंगे गाड़ी में, क्योंकि आप जितना पैसा दे रहे हो उस हिसाब से। मान लो गाड़ी का रेट है 80 हज़ार रुपये, ठीक है, तब 80 हज़ार में कैसी कंडीशन होनी चाहिए गाड़ी की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस टाइम में 80-90 के आसपास। एक तो भाई गाड़ी की आरसी चेक करनी है, जो कि मेरी गाड़ी की आरसी ये है। इसमें पूरी डिटेल लिखी गई है, पूरा अंदर जो है एक भारत का नक्शा भी बना हुआ है। मैं दूर से दिखाऊंगा आरसी आपको। और इस पीछे जो है पूरा गाड़ी का मॉडल वगैरह भी लिखा हुआ है। और इसमें जो है पूरा आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि आप इस गाड़ी के कितने ऑनर हो और ये गाड़ी जो है कब तक पास है, तो ये चीज़ भी। और इसके साथ साथ आपने देखा है आरसी के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है और जो गाड़ी का ऑनर है, क्या वो इस टाइम जिंदा है भी या नहीं, वो आपके सामने है या नहीं है। और दूसरा एक और चीज़ देखनी है आपने कि गाड़ी में जो है जो आरसी मतलब आरसी में नाम लिखा हुआ है, क्या वही नाम जो है ऑनर के आधार कार्ड में भी लिखा हुआ है या नहीं। क्योंकि गाड़ी नाम करवाते टाइम ये भी एक दिक्कत आ सकती है। मेरे दोस्त के साथ ऐसा सीन हो गया, तब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गाड़ी में जो है ना सबसे अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है जिससे आप पता ला सकते हो कि गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले भाई जो मेरे को गाड़ी में दिक्कत आती है, देखो इंजन से रिलेटेड मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंजन से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो मेरे को पता है कि वो रिपेयर हो जाता है। मैकेनिक के पास जाओ, सीधा 2 दिन के लिए गाड़ी खड़ी करो, रिपेयर हो जाएगी। 15 से 16 हज़ार रुपये लग जाएंगे। एजेंसी में जाएंगे तो 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा है। अगर लोकल मैकेनिक के पास जाएंगे तो शायद 14, 15, 16 हज़ार में आपका काम हो जाएगा। एजेंसी से मेरे को लोकल मैकेनिक ज़्यादा बेहतर लगते हैं। तो भाई 1 मिनट, इंजन का बोनट खोल लेता हूँ मैं, आपको अच्छे से डिटेल में दे सकूँ जैसे। ठीक है, तो ये एक चक्कर है। और बाकी जो है ना, जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें जो है ये ज़रूर देखें कि गाड़ी की पासिंग कब तक है, और उसी हिसाब से मतलब 4 साल तो आपके लिए होनी चाहिए कि गाड़ी जो है 4 साल तक चलनी ही चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, और उसी हिसाब से रेट फिक्स होना चाहिए। और बाकी जो है गाड़ी का इंजन ऑयल चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गाड़ी का इंजन ऑयल चेक करोगे हो सकता है आपको वो नया ही दिखे, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 लीटर इसमें इंजन ऑयल आता है। इसमें जो आप बाइक का भी इंजन ऑयल डालोगे तो भी चल पड़ेगा, पर वो थोड़ा सा नुकसान देता है। क्योंकि इंजन ऑयल का भी मैं इतना बता दूँ, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। गर्मियों के टाइम में इंजन ऑयल अलग होता है, सर्दियों के टाइम में अलग होता है, क्योंकि इनकी मात्रा जो है अलग अलग होती है। तो वो आपको चेंज करवाना ही पड़ेगा गर्मियों के टाइम, सर्दियों के टाइम के हिसाब से। और बाकी जो है गाड़ी के अंदर जो रेडिएटर है, लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको चेक करना है। वो लगेगा आपको गाड़ी स्टार्ट करके ही पता। और बाकी जो है कूलेंट वगैरह हिस्सा ये है, तो ये भी चेक करना है इसमें पानी ना हो और लाल कूलेंट बिल्कुल ना हो। है लाल कूलेंट का मतलब है कि
वो कूलेंट फेक होता है, क्योंकि वो ओरिजिनल होता है, वो सबसे प्योर होता है लाल कूलेंट, पर वो मिलता नहीं है मार्केट में। उसके जो है डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलते हैं, और जो है ग्रीन कूलेंट होता है वो उसके आपको ओरिजिनल ही प्रोडक्ट मिलेगा। पर हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट भी आपकी येलो नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, तभी इस गाड़ी की हम कीमत मान सकते हैं। और एक और बात मैं जो बोलता हूँ कि हाँ जी गाड़ी जो है पास हुई होनी चाहिए, तभी गाड़ी खरीदने का फ़ायदा है। तो उसके 2-3 रीज़न है। एक तो आप भाई गाड़ी को जो है 4-5 साल तक आराम से चला सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। और दूसरी बात, जब गाड़ी की पासिंग होती है तो उसमें जो है पूरा टोटल काम हुआ होता है, और जो RTO होता है ना वो गाड़ी को ऐसे ही पास नहीं करता, वो गाड़ी की पूरी कंडीशन देखेगा, पूरा का पूरा पेंट देखेगा, कहीं से स्क्रैच तो नहीं है, कहीं पे जंग तो नहीं लगा है, शीशे बिल्कुल देखेगा, इंडिकेटर चालू करके देखेगा, टायर बिल्कुल चारों के चारों टायर देखेगा। जो भी आप पीछे वाला टायर देख रहे हो इतना भी घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नया होना चाहिए, बिल्कुल इसकी तरह। ये भी काफ़ी ज़्यादा घिस चुका है, तो रिम में भी कलर होना चाहिए, ऐसे रिम नहीं चलेंगे तो बिल्कुल। और बम्पर भी बिल्कुल नए होने चाहिए, इतना भी यहाँ पे ये जुगाड़ नहीं चलेगा बम्पर में। और यहाँ तक कि गाड़ी की नंबर प्लेट, इसमें भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ये टूटे फूटे हुए नहीं होने चाहिए, ऐसे जुगाड़ भी नहीं चलेंगे। तो ये चीज़ें भी जब हम गाड़ी चेक करवाते हैं ना, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। तो एक और सीन है इसमें कि ये भी टूट गया है यहाँ से फ़िल्टर, तो ये भी नया ही होता है। और बाकी जो है ये हर चीज़ जो है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से काम करनी चाहिए। और हाँ, अगर इंजन खोल ही लिया है तो इसमें आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ मैं। तो पहली बात तो ये है सॉकर, ये पूरा का पूरा ये देख लो भाई अंदर से, ठीक है। ये पूरा सॉकर यहाँ से ऊपर की तरफ गया है और ये आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कुछ बंदों ने ये होता है कि ऊपर उठाने के चक्कर में जो यहाँ पे एक रबड़ लगा दी होती है, जिससे कि गाड़ी की थोड़े से 2-3 इंच जो है गाड़ी ऊपर की तरफ उठ जाती है, पीछे से भी आगे से भी, पीछे दोनों साइड जो है रबड़ लगाई हुई होती है। तो उससे नुकसान भी ये होता है कि गाड़ी की थोड़ी हाइट बढ़ जाती है, पर जैसे खड्डे में गाड़ी आएगी सॉकर जो कुछ ज़्यादा ही दबेगा तो वो जो है इस चीज़ को तोड़ देता है कभी कभार। तो ये इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिपेयर भी इस हिसाब से होता है कि आपको पता नहीं लगेगा कि ये गाड़ी जो है रिपेयर हुई है या नहीं। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि हिमाचल के अगर आप हो और हिमाचल में आप गाड़ी खरीद रहे हो तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक बार टूट गई ना, उसके बाद आप इस गाड़ी को रफ टफ यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको नुकसान देगी ही देगी, ये टूटेगी ही टूटेगी, फिर आप चाहे जो मर्जी कर लो। तो ये बात दिमाग में बिठा लेना, ये चीज़ें ख़राब, ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, रिपेयर भी नहीं होनी चाहिए, रिपेयर भी की होगी तभी मना कर देना। और दूसरी बात, गाड़ी जो है एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए। अब देखो गाड़ी का, अब देखो कितना स्पेस है अंदर, अगर मान लो ये लोहा अगर यहाँ से टूट गया, कुछ भी इस गाड़ी में हो गया, तो अब जो है इसका जो है एक ही प्रॉब्लम आती है इसमें कि आपकी अलाइनमेंट जो गाड़ी की बिगड़ जाएगी। अब बाकी जो है देखो, जो मेरे को अपनी गाड़ी में दिक्कत आई है वो है ये है ज़्यादातर अलाइनमेंट की। अब एक्सीडेंटल तो ये है नहीं, पर अलाइनमेंट का मेरे को इतना इशू है कि ये खड्डे वगैरह में इतनी ज़्यादा कूदी है गाड़ी की, इसकी जो है मेरे को लगता है नीचे की जो रॉड है ना वो कहीं ना कहीं टेढ़ी मेढ़ी हो ही चुकी है। तो इस वजह से जो है मेरे को लगता है कि ऐसी गाड़ी भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। और एक और बात आती है, अभी गाड़ी के जो हम स्टीयरिंग मोड़ लेते हैं पहले, तो अगर अलाइनमेंट का कोई भी इशू होगा ना तो उसमें आपको टायर से ही पता लग जाएगा कि अलाइनमेंट आउट है इस गाड़ी की। अगर मान लो अंदर की तरफ से घिसा हुआ है टायर है या बाहर की तरफ से, तो समझ लो कि टायर इस साइड से कहीं ना कहीं से मतलब कुछ ना कुछ इसमें सीन हुआ है। अब मैं इसका कुछ कन्फर्म नहीं बता सकता कि इसमें क्या दिक्कत आई है, पर नुकसान तो हुआ है गाड़ी का, और बाद में भी ये दिक्कत आपको दे ही सकता है। और दूसरी बात, यहाँ से भी देख लो, अगर ये भी टायर अगर बिल्कुल सेम कंडीशन में है जैसे पल्ले वाला टायर था घिसा हुआ, वैसे ही अगर ये भी अंदर की तरफ से घिसा हुआ है, तो समझ लगे हल्का फुल्का सा कुछ प्रॉब्लम है, जो कि आपके पास इसका सोल्यूशन है। 200-300 रुपये देके आप इसकी प्रॉब्लम जो सॉल्व कर सकते हो। इसकी किनारियाँ ही घिसी हुई है, तो इस गाड़ी को ख़रीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मान लो कि एक टायर आपका ज़्यादा घिसा हुआ है, दूसरा बहुत कम है, और उस बीच में जो है आपको ठीक ठाक पता लग रहा है कि ऐसा कुछ इशू है इसमें, तो समझ लेना कि इसके जो अंदर की जो रॉड होती है ना, एक तो अलाइनमेंट का भी चक्कर है, और दूसरा हो सकता है कि यहाँ से अगर टूटी हुई हो गाड़ी तो इसमें जो है आपका एक टायर कभी भी मतलब सेट नहीं आता है, पूरी की पूरी अलाइनमेंट ये ख़राब कर देते हैं। अगर यहाँ से टूटी हुई होगी अलाइनमेंट में, अगर 1 सेंटीमीटर का भी फ़र्क होगा ना, तब भी आपकी गाड़ी का टायर जो घिसता ही रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर इशू है कि एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। और अगर इसमें ये दिक्कत है, इन दोनों सॉकर वाले जहाँ पे ये अटैच हुआ है ये सॉकर, तो ये भी थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा ही देगा, तो इन पे ऊपर भी ध्यान देना है। और बाकी जो है ये हो गया हमारा इंजन का पूरा।
ये इंजन ऑयल चेक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ खास नहीं फ़ायदा। अब क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा बंदे पता लगा नहीं सकते हैं, ये तो आप 3-4 दिन जब जैसे गाड़ी चलाओगे ना तब आपको पता लगेगा। कुछ एक्सपर्ट होते हैं जो थोड़े स्मेल सूंघ के पता लगा लेते हैं कि हाँ जी गाड़ी का इंजन का काम है या नहीं। मेरे को तो उतना पता नहीं लगता, पर मान लो अगर मेरी तरह कोई अकेला चला गया गाड़ी खरीदने तो उसके लिए बता रहा हूँ थोड़ा बहुत कि कुछ चीज़ों पर, इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। एक्सीडेंटल गाड़ी बिल्कुल ना खरीदें। एक्सीडेंटल का भी मैंने आपको बता दिया कि टायर से पता लगा सकते हो, टायर की अलाइनमेंट, टायर घिसे हुए होंगे तो वैसे पता लग जाता है। और दूसरा सीन मैंने आपको ये भी बता दिया कि गाड़ी के अलाइनमेंट के साथ साथ टायर और उसके सॉकर वगैरह और जिससे सॉकर अटैच हैं वो चीज़ भी चेक करनी है आप लोगों ने। वो हो गया आपका बाहर का सिस्टम, ठीक है। आरसी का भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आती है आपकी सीट कवर। सीट कवर भाई 2500 रुपये से इसके सीट कवर स्टार्ट है, ये सारे के सारे, ठीक है। तो एक ये भी खर्चा होता है आपका जो कि बड़ा खर्चा है गाड़ी में। और उसके बाद आता है मैट का रेट मेरे को पता नहीं है, पर इसका भी खर्चा ठीक ठाक है। बाकी शीशे का खर्चा भी है दोनों साइड का, क्योंकि ये भी स्क्रैच लेस ही होने चाहिए, स्क्रैच नहीं होने चाहिए। और उसके बाद जो फ्रंट शीशा, ये इसमें भी स्क्रैच है, काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है और ज़्यादातर ये अंदर की तरफ से स्क्रैच है, तो ये भी एक नुकसान है। और इसका भी खर्चा भाई वैसे एजेंसी वाले 5-6 हज़ार रुपये लेते हैं, पर बाकी जो है मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है रेट, इसका रेट का नहीं मेरे को पता, पर इतना बता रहा हूँ कि महंगा आता है शीशा। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अंदर से भी ठीक है। तो भाई पीछे की कंडीशन भी आप लोगों ने देखनी है पूरी की पूरी, सीटें वगैरह ऐसी साउंड वगैरह कुछ ना हो, ठीक है जी। और उसके बाद आता है आपके गाड़ी का ये जो मैट है, ये उठा के देखने हैं, सारे के सारे बाहर निकालने की कोशिश करने की। हाँ जी, सारे के सारे मैट जो है बाहर निकालें और उसके बाद जो है गाड़ी को अच्छे तरीके से चेक कर सको आप कि अंदर से लोहा वगैरह तो उसका ख़राब तो नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अंदर से लोहा बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत चिकड़ वगैरह है इसमें अंदर, बट ठीक है। मतलब यहाँ देखो आप, जैसे कि यहाँ पे जंग लगा हुआ है तो समझ कि ये गाड़ी जो है पेंट तो की है पर बाहर से ही की है, मतलब सिर्फ पास करवाने के लिए गाड़ी को पेंट किया गया है। और इसी चीज़ से आप समझ सकते हो, जैसे देखो दिखाया मैंने आपको ना, यहाँ पे आप देखो जंग है ना, तो देखो जी यहाँ पे नीचे जो आप देख रहे हो ना, इस टाइम इस गाड़ी के अंदर जंग है। अब जिस बंदे ने जो गाड़ी पास करवाई हुई होती है और उस गाड़ी के बाहर आपने देखा होगा कि कैसे पेंट अच्छा खासा आपको कंडीशन में लग रहा है, पर जब आप गाड़ी के अंदर जा रहे हो और गाड़ी के अंदर आप देख रहे हो कि गाड़ी के अंदर जो है आप जैसे मैट हटा के देखोगे आपको जंग दिखेगा, और जंग दिख गया तो समझ लेना कि गाड़ी में जो फॉर्मेलिटी का काम किया गया है, मतलब आरटीओ को दिखाने के लिए काम किया गया है कि हाँ जी बाहर से पेंट करवा दी है, गाड़ी पासिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। और जो है अंदर से फॉर्मेलिटी का है कि हाँ जी गाड़ी बिक जाए, पास करवाई है, 80-90 हज़ार मांगेंगे और गाड़ी बिक जाए, बाकी अंदर का कौन ही नज़र दे रहा है, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस बीच में अगर बंदा इतनी लापरवाही कर रहा है तो समझ लेना कि गाड़ी के अंदर जो है कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो सीधी सी बात है, या तो आपको थोड़ा बहुत डाउट है, अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हो तो आपके पास बेहतर ऑप्शन होगी आप गाड़ी छोड़ दो, या अगर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तो इतना समझ लो कि 20 हज़ार जो है आपको एक्स्ट्रा लेके चलना ही पड़ेगा। अगर आपने जो है इस गाड़ी को ख़रीदने का बजट बनाया 80 हज़ार की, आप इस गाड़ी को ख़रीद रहे हैं तो 20 हज़ार रुपये लेके और चलो कि बाकी आपको और भी काम इस गाड़ी के अंदर करवाना ही पड़ेगा। और जो है इसमें जो है आपको और भी दिक्कत आएगी, जैसे और आपने क्या चेक करना है इस गाड़ी के अंदर वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ फ़िलहाल के लिए। गाड़ी के अंदर बैठ के तो अब जो है गाड़ी चला के देखनी है, कोशिश करें हाईवे में गाड़ी चलाएं, ऐसे उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में चलाने की ज़रूरत नहीं है, हाईवे में गाड़ी चलाएं। और हो सके तो गाड़ी को जो है ना 80 की स्पीड में चलाएं, 80 से ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 60, 70, 80 की स्पीड में इस गाड़ी को चलाएं। एवरेज भी उसी में देती है ज़्यादातर, वैसे इतना ही बोलते हैं, पर मेरी गाड़ी तो नहीं देती इतनी एवरेज के पर्पज़ से इस गाड़ी को ले रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये जितनी पुराने मॉडल की गाड़ी होगी उतनी ही कम एवरेज देगी कंपेयर टू, अगर मान लो 2-3 साल ज़्यादा बड़े मॉडल की गाड़ी है ना, वो भी अच्छी माइलेज पिकअप आपको दे देगी, पर ये गाड़ी जो है नहीं देने वाली। अगर 7 मॉडल की गाड़ी है ये आप ले रहे हो, अगर 12 के अगर कंपेयर करोगे आप इसके साथ, तो 12 मॉडल की गाड़ी जो है इससे बेहतर एवरेज दे देगी, पर ये एवरेज उतनी अच्छी नहीं दे पाएगी क्योंकि पुराना मॉडल है। तो ये मेरे को कुछ रीज़न पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, शायद होगी कोई वजह, पता कर लेंगे आपको बता देंगे। पर फ़िलहाल के लिए बता रहा हूँ मैं कि एवरेज के पर्पज़ से अगर गाड़ी ख़रीद रहे हो तो बिल्कुल गलत ले रहे हो फिर आप ये, ठीक है जी। बाकी जो है चलाने का मैंने बता दिया, चलाने का ऐसा है कि 60-70 की स्पीड में गाड़ी चलाना या 80 तक की स्पीड में गाड़ी चलाना। अगर गाड़ी टहल रही है, बबलिंग कर रही है, इधर उधर भाग रही है तो गाड़ी मत खरीदना, वही सीन है अलाइनमेंट का। या बॉडी सेल में कोई दिक्कत हो सकती है, पीछे वाले टायर में कोई दिक्कत हो सकती है, टायर का भी नहीं बोल रहा है, हाँ टायर प्रेशर बिल्कुल चेक करना है।
32 का टायर प्रेशर रखना है। अगर हो सके तो 32 से बढ़ा के ना थोड़ा सा, कि जैसे कंपनी बताती है कि इनमें टायर प्रेशर होना चाहिए 32, 12 इंच का टायर है 145 70 R12, तो इसमें का जो टायर प्रेशर जो है आप 35 करवा के रखना, क्योंकि उसमें आपको अच्छा खासा पता लगेगा कि गाड़ी जो है कहाँ कहाँ से आवाज़ें कर रही है। क्योंकि गाड़ी का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही गाड़ी ज़्यादा आवाज़ें करेगी, इतना मैं कन्फर्म बता देता हूँ, क्योंकि उसमें जो है गाड़ी ज़्यादा उछलती है और उससे आपको क्लियर पता लग जाएगा। और पेमेंट करने से पहले भाई कोशिश यही करें कि गाड़ी की इंश्योरेंस और ये आरसी जो है होनी चाहिए, वो अवेलेबल होनी ही चाहिए। और देखो भाई, मैंने सीधे से बताया, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जैसे मेरे भाई ने गाड़ी खरीदी और मैंने गाड़ी खरीदी है, ठीक है, गाड़ी देखने में बाहर से बिल्कुल अच्छी कंडीशन में लग रही है। उस गाड़ी का पेंट है वो कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी से बेहतर है, बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल गाड़ी में पेंट हुआ है और उसमें जो है बिल्कुल कोई भी स्क्रैच तक नहीं है उस गाड़ी में। स्पॉइलर वगैरह उसने छोटी मोटी एसेसरी उस गाड़ी में डलवाई है, वो उसके शौक की बात है, उसकी मर्जी है, ठीक है। अब गाड़ी में जो है बेस ट्यूब भी है, स्पीकर है, ट्विटर है, पूरा का पूरा वायरिंग का काम हुआ है प्रॉपर तरीके से। रेडिएटर वगैरह जो आपको मैंने ये भी आपने चेक करने हैं, ये तो मैंने बताया नहीं आप लोगों को। अब रेडिएटर ये देख रहे हो ना, रेडिएटर इसमें जो है रेडिएटर के आप जो ये पत्तियाँ देखेंगे ना तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये समझ लेना कि बंदे ने जो है ना फॉर्मेलिटी का काम किया है। इस गाड़ी में पक्का कोई ना कोई दिक्कत है, तो ये तो कन्फर्म होगी। बंदा 80,000 रुपये रेट लगा रहा है, सीधा 80 से 70 पे आ जाओ। जब इतनी कमी आपने देख ही ली है कि भाई इसमें मेरे को कुछ डाउट लग रहा है, भाई ये तो तूने फॉर्मेलिटी के लिए पास करवाने के लिए इसमें पेंट वगैरह करवा दिया है, छोटा मोटा खर्चा कर दिया है, सीट वगैरह लाइट वगैरह तो पहले भी ऐसे भाई चलती हैं, ऐसा थोड़ी कि उसने पूरा डिज़ाइन खुद ही बनाया होगा। तो ऐसी बात है, रेट कम करो, उससे पूरा कन्फर्म पूछो कि देख भाई गाड़ी बेचनी है, इसमें कमी है तो मेरे को लग रही है, तो ऐसा कर तो या तो रेट कम कर दे, बाकी मैं काम इसका खुद करवा लूँगा, ताकि मेरे को भी 80 से 90 हज़ार की पड़ जाए गाड़ी। इससे ज़्यादा रेट है, मैं इससे ज़्यादा खर्चा मैं इस गाड़ी पे नहीं कर सकता, और उसने ज़्यादा खर्चा करने की इसमें ज़रूरत होती भी नहीं है, ये मैं आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ। बाकी मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, तो हिमाचल के हिसाब से ही मैं गाड़ियों के बारे में डिटेल दे रहा हूँ। बाकी आप किस स्टेट के हो आप उस हिसाब से पता कर लेना कि आपके साइड में क्या हिसाब किताब है, ठीक है जी। बाकी लाइट वगैरह का मैंने आपको बता दिया। इंश्योरेंस देखो, गाड़ी नाम करवाने के लिए इंश्योरेंस और आरसी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इंश्योरेंस में जो है आपको जो है इंश्योरेंस अगर गाड़ी की होगी तभी आपको जो है एनओसी उससे तहसील से मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। और उसका भी मैंने आपको सीन वगैरह बता के रखा है कि क्या होता है उसका प्रोसेस। और बाकी जो है आपकी आरसी में जो है ये भी चेक करना है, गाड़ी देखने से पहले आरसी ही चेक करें ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखो भाई, गाड़ी जो है इस टाइम 83-84 हज़ार तक पहुँच चुकी है। इतना खर्चा मैंने इसके ऊपर कर दिया, जितना मैंने इसको ख़रीदा है, ख़रीदने का भी पैसा इसमें जोड़ा, और बाकी जो है उसके ऊपर जो भी खर्चा किया सेल वगैरह का उस हिसाब से। और इसके कंपेयर में देखो, मेरे भाई ने गाड़ी ली 65,000 की, 15,000 उसमें खर्चा किया, 80,000 की पड़ गई गाड़ी, टायर टप्पा सब कुछ नया है। तो भाई वो है अच्छी डील। तो मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भाई मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी बंदे मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर एक उम्मीद से बंदे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोगों के साथ ना ऐसा कुछ भी स्कैम ना हो, और आप लोग जो है ना अच्छी सी आपकी डील हो और आपको कम बजट में एक अच्छी गाड़ी मिल सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब शायद हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने स्किप भी कर दी हो, पर आप लोग जो हैं बिल्कुल भी मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो या मेरे से कुछ बोलने में मतलब भूल ही गया हूँ कुछ ना शब्द, तो भाई याद करवा देना, अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे। और बाकी जो है अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो उसमें आएगी जो बंदे फ्रॉड करते हैं, जैसे कि मेरे एक दोस्त के साथ एक फ़्रॉड हुआ था, और जो कि आरसी के पीछे एक फ़्रॉड हुआ था, आरसी डुप्लीकेट दी थी एक बंदे ने। और एक जो है फ्रॉड हुआ था मेरे दूसरे दोस्त के साथ, जिसको जो है उससे जो है 1.5 लाख रुपए ले लिए गाड़ी के, और आरसी उसको दिखाई नहीं और बोल दिया कि 2012 मॉडल, निकली वो 2010 मॉडल। तो ये भी थोड़ी सी दिक्कत थी। बाद में उसकी पासिंग है अब 3-4 महीने में, तो वो भी खर्चा भाई डबल। सोचो भाई 1 लाख की गाड़ी बंदे को 2 लाख में पड़ेगी डबल रेट में। अब पासिंग आई 25-26 हज़ार, तो उसी का पासिंग का ही खर्चा है, ठीक है। और बाकी जो मेरे भाई के साथ भी सीन हुआ था एक टाटा नैनो में, उसका तो सीन काफ़ी लंबा चला, वो 1-1.5 साल बंदा तो डिप्रेशन में रहा। देखो भाई, अगर आप गलत पैसा लगाते हो ना गाड़ी के ऊपर, तो इतनी बात तो कन्फर्म है कि आप जो डिप्रेशन में जाओगे ही जाओगे, चाहे आपने 50,000 रुपये लगाए, चाहे आपने लगाया 1 लाख रुपया, आपको भाई ये दिक्कत आएगी आएगी। तो ऐसा है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, जो गलती होगी हो गई। अब सीधी सी बात है, सोच समझ के पैसा लगाओ और जो है गाड़ी बेहतर लेके आओ अपने घर में। इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई है। देखो मेरे को दिक्कत हुई थी, मैंने गलती से गाड़ी खरीदी,
ठीक है, आपको मैंने स्टार्टिंग से आप मेरी वीडियो देख सकते हो कि इस गाड़ी का डिज़ाइन कैसा था, कैसी किस कंडीशन में गाड़ी थी, मैंने दिखाया है पूरा का पूरा। और उसके बाद आज ये गाड़ी कैसी है, ठीक है। तो मैं भी कहीं ना कहीं ऐसे प्रेशर में था कि यार मैंने गलत पैसा लगा दिया, मेरे को गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए थी, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ये वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था मैं भी आप ही लोगों की तरह मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पास भी ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से मेरे को भी लगता है कि जितने बंदे मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके पास भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, पर कहीं ना कहीं एक शौक़ होते हैं भाई, आज नहीं तो कब। गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लड़कों के लिए, तो गलत पैसा नहीं लगाना ताकि आप जो प्रेशर में चले जाओ, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओ। तो इसलिए जो है गाड़ी सही तरीके से चूज़ करें, सही कीमत दें गाड़ी की, फालतू का खर्चा मत करें। और मेरे को लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, तो मैं इसको अभी यहीं पे ही बंद करने वाला हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतने। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर करना। अगर कोई भी चीज़, अगर कुछ भी मैंने गलत बोल दिया हो तो भाई माफ़ करना, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना अगर भाई मैंने कुछ भी चीज़ गलत बोल दी हो तो। अगर एक दो बार मैंने एक्स्ट्रा ही बात कर ली होगी तो मैं देखूँगा वीडियो एडिट करते के टाइम। पर अगर हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।